दोस्तों टीवी सीरियल या मूवीज़ पे कुछ भी सच्चाई नहीं दिखाया जाता, ठीक है। और यूट्यूब पे भी कुछ लोग गलत वीडियो बना रहे हैं। चलिए हम असली वाल्मीकि रामायण पढ़ के जानते हैं कि हनुमान जी और रावण में कौन अधिक शक्तिशाली था, कौन अधिक बलवान था, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको दबा के साइड में जो बेल आइकन है उसको ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको जानकारी मिल जाएगा। और अगर आप पिछले वीडियो या सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक करके वीडियो या प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाइएंगे और वहाँ से देखेंगे। तो यहाँ पे रामायण युद्ध चल रहा है, रावण अपना पराक्रम दिखा रहे हैं और हनुमान जी भी गुस्से में रावण के सामने आ गए हैं और दोनों ही गुस्से में हैं, ठीक है। और ये निर्णायक युद्ध है। हनुमान जी कुछ बोले, फिर हनुमान जी का ये वचन सुनकर भयानक पराक्रमी रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने रोषपूर्वक कहा, वानर तुम निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है वानर, तुम में कितना पराक्रम है ये जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावण की ये बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्षक को मार डाला है, इस बात को याद तो करो। उनके इतना कहते ही बल विक्रम से संपन्न महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार की छाती में, हनुमान जी की छाती में एक तमाचा झड़ दिया। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बार बार इधर उधर चक्कर काटने लगे। तो मतलब कितना बलवान था रावण, देखिए। हनुमान जी कांपने लगे, ये मतलब चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः दो ही घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को थप्पड़ से ही मारा। यहाँ पे हनुमान जी चाहते तो आकार बड़ा करके रावण को मार सकते थे, लेकिन ये एक कल्पना है। हनुमान जी जानते हैं क्या करना सही होगा। तो हनुमान जी भी फिर थप्पड़ से मारा रावण को। उन महात्मा वानर के थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता और असुर सभी हर्ष ध्वनि करने लगे। तदनंतर महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, शाबाश वानर, शाबाश, तुम पराक्रम की दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान ने कहा, रावण अब जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। बढ़ कर बातें क्यों बना रहे हो? तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वो तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। हनुमान जी की इस बात से रावण का क्रोध और बढ़ उठा, मतलब क्रोध और प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। उस पराक्रमी राक्षस रावण ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तान कर हनुमान जी की छाती में वेगपूर्वक प्रहार किया। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो गए, मतलब ठीक है, पुनः विचलित हो गए। महाबली हनुमान जी को उस समय बिहल देख अतिरथी रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। तो हनुमान जी की दुर्अवस्था देखकर, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, मतलब विचलित हुआ देखकर रावण को लगा कि अब युद्ध करने की स्थिति में नहीं है और उन्हें छोड़कर नील की तरफ चला गया। राक्षसों के राजा प्रतापी दशग्रीव ने शत्रुओं के मर्म को वितीर्ण करने वाले सर्पतुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। फिर वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चलाया। इतने ही में तेजस्वी महामना हनुमान जी संभल गए, मतलब रावण के प्रहार से संभलने में हनुमान जी को समय लगा और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने उससे रोषपूर्वक कहा, ओ निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः अब तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित न होगा। चाहते तो हनुमान जी उस समय रावण को मार सकते थे, ठीक है। तो ये है रावण और हनुमान जी की रियल फाइट। बिना किसी का पक्ष लिए, बिना किसी का साइड लिए मैंने ये वीडियो बनाया।